वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेडी है और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि महाशिवरात्रि के अवसर पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सारे पेड कोर्सेज पे फ्लैट 15% का डिस्काउंट चल रहा है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी इस अवसर का लाभ उठाते हुए पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए। आज के सेशन में ज्योग्राफी में हमने लास्ट के 2 सेशंस में क्या पढ़ा था, वॉल्केनोस के बारे में पढ़ा था कि पीरियोडिसिटी ऑफ इरप्शन के बेसिस पे उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमने पढ़ा था एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट या डेड वॉल्केनो। ठीक है, अब आज हम नया सेशन स्टार्ट करेंगे। कैसे? जो लैंडफॉर्म्स एसोसिएटेड विथ वॉल्केनिक एक्टिविटीज, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से जो लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं या डेवलप होते हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे आज के सेशन में हम। ठीक है, सबसे पहला लैंडफॉर्म है लैंडफॉर्म ऑफ इग्नियस इंट्रूशन। इग्नियस इंट्रूशन की वजह से जो लैंडफॉर्म फॉर्म होता है उसके बारे में जानेंगे। अब देखिए, द बैथोलिथ इज अ डोम शेप्ड डेपोजिशन बीनीथ द ग्राउंड सरफेस। क्या होता है? देखिए, मैग्मा सॉलिडिफाई जो है गर्म होके क्या होता है, बाहर तो आने लगता है, पर क्या होता है, गर्म तो वो बेसिकली बीनीथ द अर्थ ही होता है, अर्थ क्रस्ट के नीचे। तो क्या होता है, कभी जब वहां पे नीचे ही क्या होता है, वो सॉलिडिफाई हो जाता है एक तरीके से। तो हम क्या उसे क्या कहते हैं, एक फॉर्म, एक डोम शेप का डेपोजिशन फॉर्म होता है ग्राउंड सरफेस के नीचे। उसको क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। क्या बोलते हैं? बैथोलिथ। सिंस इट स्लोली गेट सॉलिडिफाइड, इट्स मॉलिक्यूल्स हैव नॉर्मली लास्ट स्लाइड। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट हमने पहले भी पढ़ा है रॉक्स में। ज्यादा डिटेल में जानने के लिए ये देखिए डायग्राम है बैथोलिथ का। देखिए वॉल्केनो यहाँ पे है, पढ़िए। जो मैग्मा है, जो लावा है, मोल्टन मैग्मा, यहीं पे जब सॉलिडिफाई हो जाता है, अर्थ सरफेस के नीचे ही सॉलिडिफाई हो जाए, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? ये एरिया क्या कहलाया? ये डोम शेप का लगभग एक सरफेस बनता है, डेपोजिशन बनता है और क्या कहलाता है? बैथोलिथ कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? इस डोम शेप के डेपोजिशन को बैथोलिथ कहते हैं। ठीक, एग्जाम्पल क्या है इसका? इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। दिस कैन बी सीन इन डीप प्लेसेस। जो बहुत डेप्थ वाली जगहें हैं वहां पे ही इनको हम देख सकते हैं। एट द लोअर पोर्शन, ड्यू टू डिफरेंट कंडीशंस ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा बॉडीज इन एंड इनर सेडिमेंट्री रॉक्स, वेरियस शेप्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, लैकोलिथ्स आर अपलिफ्टेड स्लोप acquiring the form of a dome. ठीक, लैपोलिथ्स are solidified lava of the basin region in saucer shape. Faccoliths are solid arc parts of anticline and syncline in wavy shapes. In the same way, sills are horizontal bed-like intrusive bodies formed by magma and dikes are perpendicular. अब sills क्या है? हॉरिजॉन्टल बेड लाइक स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो जाता है। इंट्रूसिव यानी अर्थ के बीनीथ जो चीजें जो क्या होती हैं, सॉलिडिफाई हो जाती हैं। ठीक है, तो सिल्स क्या है? हॉरिजॉन्टल बेड लाइक स्ट्रक्चर। अगर हम ये वाला डायग्राम ओपन करें तो देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बेड लाइक स्ट्रक्चर ही तो है ये सिल्स। ठीक है, क्या हो गया? ये बीनीथ द अर्थ है, इंट्रूसिव रॉक्स। इंट्रूसिव तरीके से क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, सॉलिडिफाई हुआ बेड लाइक स्ट्रक्चर में। और डाइक क्या है? ये वर्टिकल परपेंडिकुलर है ना, ये डाइक देखिए परपेंडिकुलरली फॉर्म हो रहा है। तो डाइक और सिल्स क्या है? सिल्स क्या है? हॉरिजॉन्टल बेड लाइक स्ट्रक्चर जब फॉर्म हो, डाइक परपेंडिकुलर फॉर्म हो। बैथोलिथ जब एक डोम शेप बीनीथ द अर्थ फॉर्म हो जाए। ठीक है, और लैकोलिथ क्या है? लैकोलिथ है अपर सरफेस पे आके, थोड़ा सा ऊपर आके जब फॉर्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लैकोलिथ बोलते हैं। तो क्या लैकोलिथ्स आर अपलिफ्टेड स्लोप एक्वायरिंग द फॉर्म ऑफ डोम। ठीक, बैथोलिथ क्या? डोम शेप लावा डेपोजिशन बीनीथ द ग्राउंड सरफेस। सिल्स क्या है? सिल्स है हॉरिजॉन्टल बेड लाइक इंट्रूसिव बॉडीज फॉर्म बाय मैग्मा एंड डाइक्स क्या है? परपेंडिकुलर, वही बॉडी जो परपेंडिकुलर फॉर्म में हो। ठीक है, द थिन लेयर ऑफ सिल्स इज कॉल्ड शीट व्हाइल स्मॉल पोर्शन ऑफ डाइक इज कॉल्ड स्टॉक। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्या कभी कभी केवल एक वर्ड देके उसका मीनिंग पूछ लेता है। शीट का मतलब क्या हो गया? थिन लेयर ऑफ सिल्स, जो हॉरिजॉन्टल बेड लाइक स्ट्रक्चर है ये, इसका जब थिन लेयर होगा उसको हम शीट बोलते हैं। ठीक है, और डाइक के लेयर को क्या बोलते हैं? कि स्मॉल पोर्शन ऑफ डाइक को क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्टॉक। ठीक है, तो बैथोलिथ क्या हो गया? जो डोम शेप आपका फॉर्म होता है लोअर बीनीथ द ग्राउंड सरफेस पे। ठीक है, क्या होता है? जो हमारा मैग्मा होता है और धीरे धीरे सॉलिडिफाई होता है और नॉर्मली वो बड़ा साइज लेता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल है किसका? बैथोलिथ का एक तरीके से। ठीक है,
अब लोअर पोर्शन में क्या हो गया, लैकोलिथ्स जब अपलिफ्ट स्लोप पे बन जाता है, डोम शेप ले लेता है, जब कोई भी ये मैग्मा थोड़ा ऊपर की तरफ उठ के डोम शेप ले ले, ठीक है, इस तरीके से, तो उसको क्या बोलते हैं, लैकोलिथ्स। ये भी इसका डायग्राम है, देखिए बैथोलिथ यहाँ पे है, सिल्स ये हो गया, डाइक ये आपका परपेंडिकुलर, और ये एरिया हो गया आपका लैकोलिथ, ठीक है। सिल्स क्या है, सिल्स है आपका हॉरिजॉन्टल बेड लाइक स्ट्रक्चर, डाइक क्या है आपका परपेंडिकुलर। सिल्स के एक पतली जो है थिन लेयर को क्या बोलते हैं, शीट, और डाइक के एक छोटे से पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉक। ये थोड़ा सा बेसिक सा जो है डिटेल्ड एक तरीके से वर्जन हम कहेंगे लैंडफॉर्म्स ऑफ इग्नियस इंट्रूशन का, ठीक है। आगे के लैंडफॉर्म्स हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए, बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।